स्टार्ट हो गया क्या? तो शाम को अगर प्रैक्टिस करनी है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो शाम को अपने यूट्यूब पे लाइव क्लास होती है अपनी 5 से 6 बजे। तो फ्री हो तो उधर आ जाओ, बैठे बैठे उधर ही बातचीत है। उस पे तो कम आते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले तो बच्चों को पता ही नहीं ना क्लास। हिंदी मीडियम में आते हैं 500 लाइव आते हैं शाम को। यस, प्रियंका मैम के ज्यादा आते थोड़े। उसमें क्या एनिमल अटेंडेंट के भी आते हैं, एनिमल अटेंडेंट की विज्ञप्ति है, उसके बच्चे भी आते हैं, उसके मैम के 30 40 50 ज्यादा आते हैं। और ज्यादा आते हैं, वो समय समय की देखो बात होती है, समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान है। पता नहीं, मैं तो यूं कहता हूँ टाइम इज द बेस्ट हीलर है, कहावत है अंग्रेजी में। टाइम इज द बेस्ट हीलर, समय सारे घाव भर देता है, समय के साथ में सब चीजें बदल जाती है। देखो 2-3 वैरायटी मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट का रिवीजन कर लो ताकि जो तुम पढ़ के नहीं आए ताकि तुमको पता रह जाओ। हमने कुछ बातें पढ़ी थी, एक क्वेश्चन अभी आया था जो मार्केट गार्डनिंग होती है ना, मार्केट गार्डन, वो आपकी जो सिटी होती है उससे लगभग जो है 20 to 25 किलोमीटर के एरिया वाला, यहाँ पे ये क्वेश्चन सुपरवाइजर में आया था, इस एरिया में जो खेती होती है वो मार्केट गार्डनिंग। एक चीज हमने और पढ़ी थी साइंटिफिक, सबसे साइंटिफिक गार्डनिंग कौन सी थी? सीड प्रोडक्शन गार्डनिंग, सीड प्रोडक्शन गार्डनिंग, ऐसा हमने पढ़ा। हमने कल वैरायटी बात की टोमेटो की, तो टोमेटो की जो मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट या ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, उसमें अर्का रक्षक क्या है? अर्का रक्षक, अर्का अभेद, अर्का सम्राट, उनमें से जो ज्यादा पॉपुलर है वो अर्का रक्षक। टोमेटो की जो डिटर्मिनेट वैरायटी है और कुछ है इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट के अंदर हमने कल पढ़ा था, आप लोग 1 सेकंड रिवीजन करना, पूसा गौरव, पूसा शीतल, पूसा रोहिणी एंड पंजाब छुआरा, ऐसे। और जो इनडिटर्मिनेट के अंदर थी पूसा रूबी, पूसा दिव्या, पूसा उपहार एंड अर्का विकास। और भी हमने बायोटेक के द्वारा जो ट्रांसजेनिक वैरायटी, उसको अपन फ्लेवर सेवर कहते हैं। एक पंजाब केसरी भी इसी की वैरायटी है, पंजाब केसरी कभी पूछे। जबकि पियर शेप फ्रूट किसके होता है? पियर शेप पंजाब छुआरा का होता है, पंजाब छुआरा, ऐसा हमने पढ़ा। और जो हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा यानी कि जो फ्रूट बोरर होता है, उस फ्रूट बोरर के प्रति जो रेजिस्टेंट वैरायटी, उसमें पारकर, अंगूर लता एंड पूसा उपहार। ज्यादा फेमस कौन सी थी? पारकर। और हमने उसमें कल एक डिजीज पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस। टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस को स्प्रेड करता है थ्रिप्स। एक हमने पढ़ा था बक आई रोट। बक आई रोट किस फंगस से हो रहा था? फाइटोप्थोरा निकोटिनी या फाइटोप्थोरा पैरासिटिका। तो इस तरीके से। अच्छा, और हमने पढ़ा था बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज, अर्का आभा, अर्का अभिजीत, अर्का आलोक, अर्का श्रेष्ठ, अर्का अनन्या। तो इतनी सारी वैरायटी हमने पढ़ी थी। कल हमने ब्रिंजल के बारे में भी बहुत सारी चीजें पढ़ी। ब्रिंजल, ब्रिंजल के अंदर जो व्हाइट ब्रिंजल होते हैं, व्हाइट, तो व्हाइट ब्रिंजल के अंदर जो एसिड्स, पुफा एसिड होती है, पुफा, पुफा के अंदर कौन सी? लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड। इसकी वजह से ये डायबिटिक पेशेंट के लिए जो है अच्छी रहती है। दूसरा हम देखें, हमने किसकी बहुत सारी स्पीसीज पढ़ी थी, जैसे ब्रिंजल को तो कहते हैं सोलेनम मेलोंजेना, सोलेनम मेलोंजेना कहते हैं बेटा। और इसकी एंसेस्टर स्पीसीज है सोलेनम इनकानम, सोलेनम इनकानम। हमने कल पढ़ी थी एक स्पीसीज जिसे हम लोग जो बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट थी, उसका क्या नाम था? बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट सोलेनम टोरम। क्या थी रे? सोलेनम, सोलेनम टोरम, जो कि रूट स्टॉक के रूप में काम में लेते हैं। हमने एक शूट एंड फ्रूट बोरर रेजिस्टेंट स्पीसीज पढ़ी जिसको हम लोग कहते हैं सोलेनम
खासी एनम। तो ये कुछ कुछ बातें थी जो हम लोग याद करेंगे तो बात बन जाएगी। देखो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे आगे। तो कल हमने पढ़ा था कि डिसकलरेशन या जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती वो पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से होती है, या ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीफिनोल जो होता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ब्रिंजल के अंदर जो बीटर टेस्ट होता है कल पढ़ा, वो सोले सोडियम या ग्लाइको एल्कोलॉइड की वजह से होता है, ऐसा कोई ज्यादा खास नहीं। ये स्पीसीज हमने कल डिस्कस किया था। जो लिटिल लीफ रेजिस्टेंट है उसको कहते हैं सोलेनम सिसिम्ब्रीफोलियम। क्या कहते हैं? टोमेटो के अंदर भी स्पीसीज पढ़ी थी हमने। टोमेटो की भी जो एक सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज थी उसका नाम क्या था? सोलेनम नहीं, लाइकोपर्सिकॉन चीजमानी। लाइकोपर्सिकॉन चीजमानी, ऐसा हमने पढ़ा। सीड रेट हमने कल डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पर्पल कलर जो होता है ब्रिंजल का, वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन, ये सबको पता। सीड रेट जो है, सीड रेट जो जनरली नॉर्मल वेराइटीज होती है उनकी तो 400 to 500 ग्राम, और हाइब्रिड वेराइटीज की 150 to 200, मान लो चाहे तो 150 to 200 ग्राम। और टोमेटो की कितनी थी? 100 to 150 ग्राम, इस तरीके से। पोलिनेशन इसमें बम्बल बी और हनी बी दोनों से होता है, ज्यादातर होता है बम्बल बी से। ब्रिंजल में बम्बल बी। हमने पोलिनेशन में कितनी बातें याद रखनी थी हमने पढ़ा पहले। मैंगो होता है ना, मैंगो, उस मैंगो में तो हाउस फ्लाई से पोलिनेशन होता है, मस्का डोमेस्टिका कहते हैं। डेट पाम के अंदर होता है हैंड पोलिनेशन, ठीक है। और पाइनएप्पल में होता है हमिंग बर्ड। पाइनएप्पल में किससे हो रहा था? हमिंग बर्ड से पोलिनेशन होता है, ऐसे हम याद रखना था। और इसमें बम्बल बी से होता है। ओरोबेंकी जो है वो इसका सीरियस जो है, सोलेनेसियस वेजिटेबल के अंदर ओरोबेंकी जो वीड लगता है। तुम ये अलग अलग तरीके के वीड पढ़ते ही, टोटल रूट पैरासाइट है ना, या फिर सेमी रूट पैरासाइट, या पार्शियली रूट पैरासाइट, या और टोटल स्टेम पैरासाइट किसे कहते हैं? टोटल स्टेम कौन सा है? टोटल स्टेम पैरासाइट कौन सा है? कस्कुटा रिफ्लेक्सा। अच्छा, तो सेमी कौन सा है? सेमी स्टेम पैरासाइट लोरेंथस। और टोटल या फिर कंप्लीट रूट पैरासाइट कौन सा है? ओरोबेंकी। और पार्शियल वाला कौन सा है? रूट स्ट्राइगा। ये भी आते हैं क्वेश्चन इजी इजी वाले आगे। वेराइटीज में देखो, जो सबसे टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है अभी, जो सुपरवाइजर के अभी 4 पेपर हो गए उनमें से 3 में आया, वो था कि लंबे बैंगन वाली किस्में कौन सी और गोल वाली कौन सी? लॉन्ग फ्रूट किसके होते हैं, राउंड शेप में किसके होते हैं? सभी तो कभी याद रहती नहीं, 5-5 4-4 वेराइटी याद कर लेते हैं अपन। तो जैसे लॉन्ग फ्रूट, लंबे बैंगन किस किस के होते हैं? तो एक तो है पूसा पर्पल लॉन्ग। पूसा पर्पल लॉन्ग से लंबे, वैसे ही पता चल गया। और पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा पर्पल लॉन्ग और पूसा पर्पल क्लस्टर, इन दोनों के हो गए लंबे फ्रूट। पूसा क्रांति बहुत फेमस वैरायटी है। पंथ सम्राट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक है आजाद क्रांति। और भी याद रखो तो और भी है, जैसे कि पूसा अनुपम, पूसा अनुपम। इस तरीके से इन वैरायटी के लॉन्ग फ्रूट होते हैं, लंबे। इन सभी एग्जाम में अगर कोई से कोई ये एक वैरायटी का भी पता होता ना, पंथ सम्राट का, तो भी उनके सही हो जाता है क्वेश्चन। गोलमाल या राउंड शेप फ्रूट किस किस के हैं? एक तो है पूसा पर्पल राउंड, राउंड मतलब राउंडिस। पूसा बिंदु फेमस वैरायटी। पंत ऋतुराज, क्या बात है। और एक है आपकी पूसा अनमोल। पंत ऋतुराज सबसे इंपॉर्टेंट में है, और पंत सम्राट भी सबसे इंपॉर्टेंट में से है। एक इसमें और याद करना चाहें तो अर्का नवनीत। अर्का नवनीत भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वैरायटी, तो हमने ये याद रखनी है। तो लॉन्ग फ्रूट वाली और राउंड फ्रूट वाली वैरायटी का क्वेश्चन आता ही आता है, इसको कोई रोक नहीं सकता, आवेगा ही आवेगा। यस। अब यूं देखो, सुपरवाइजर के ये जो जितने भी आए थे इनमें देखो कैसे था, ऐसे था कि भाई कौन सा पेड़ जो है गड़बड़ है। जैसे वैरायटी लिखी है, आगे उसमें लिखा हुआ है राउंड शेप है कौन सा है। तो ये जो तीनों पेपर हुए थे उनमें एक चीज बहुत कॉमन थी, उन दोनों में पंत सम्राट के आगे लिखा हुआ था राउंड शेप, गड़बड़ है। राउंड शेप थोड़ी, तो पंत सम्राट तो कौन है? लॉन्ग फ्रूट। एक क्वेश्चन में लिखा था पंत ऋतुराज, उसके आगे लिखा था लॉन्ग फ्रूट, लॉन्ग थोड़ी। तो ये दोनों वेराइटी ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बच्चों का सारी याद करो, लेकिन ये दो अलग से याद करो खासकर।
अगर सब याद नहीं भी होंगे, 2 याद हो तो ही बात बन रही थी। तो मैंने कहा कि सम्राट तो है, नाम तो छोटा है सम्राट, लेकिन इसके फ्रूट बड़े हैं, ठीक है। और पंत ऋतुराज थोड़ा बड़ा टर्म है, हिंदी में थोड़ा लिखते हैं तो बड़ी फीलिंग आती है। मीनिंग इसमें अंग्रेजी में बड़ा हो गया भाई, हिंदी में हम छोटा लिखते हैं, सम्राट ऋतुराज ऐसे है। तो बच्चों को ऐसा बोला था हमने, लेकिन फिर भी अपन इसको याद रख सकते हैं। क्या तुमको अब याद रह जाएगा ये? तो ये नहीं, मैंने नहीं दिया, वो सुपरवाइजर वालों ने दिया। तो मैंने कहा इंपॉर्टेंट, मैंने इनको बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताई। मैंने कहा एक तो टोमेटो के अंदर इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट वैरायटी कौन सी है, वो भी क्वेश्चन आता बहुत बार, वो हर किसी को आता नहीं। तो आधी वैरायटी डिटर्मिनेट है, आधी इनडिटर्मिनेट है, तो कैसे याद करोगे? तो कुछ कुछ हम याद कर लेते हैं, और इसका क्वेश्चन तो आते ही आता। ये क्या आजकल पेपर आ रहे हैं 12th वाली बुक से, 11 12th की बुक नहीं है, उससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं आजकल राजस्थान में जो पेपर हो रहे हैं। देखो आज कुछ और वैरायटी है, जैसे पूसा अनुपम जो है, इनके क्रॉस तो देखो ज्यादा लोड नहीं लेना, क्रॉस को ज्यादा दिल पे मत लेना, जो क्यों क्यों जो याद रख लेना। दिल पे ले भी लो तो कौन सा याद जाए तुमको, हैं? तो हमने वैसे तुमने याद कर लिया एक क्रॉस, तो टोमेटो की पूसा रूबी वैरायटी का क्रॉस तुमको याद है, सियोक्स इनटू इंप्रूव्ड मेरुति, क्या है ये तुमको याद है। ऊपर वाले याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो पूसा अनुपम वैरायटी का क्रॉस है पूसा क्रांति इंटू पूसा पर्पल क्लस्टर। पूसा क्रांति इंटू, शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं पूसा पर्पल क्लस्टर, और उसको लेते हैं पूसा पर्पल लॉन्ग, ऐसे ऐसे शॉर्टकट में भाई, ज्यादा लोड नहीं। और भी वैरायटी जैसे पंजाब सदाबहार, पूसा पर्पल क्लस्टर, ये पढ़ लिया अपन ने। पूसा अनुपम हो गया, पूसा पर्पल राउंड, ये सभी वैरायटी ऊपर हो गए अपन। पूसा पर्पल लॉन्ग सबसे फेमस वैरायटी में से एक है, सबसे फेमस वैरायटी। तो पूसा पर्पल लॉन्ग एक तरीके से अर्ली वैरायटी और सबसे फेमस है। तो पूसा पर्पल लॉन्ग प्लस पूसा पर्पल क्लस्टर, ये दोनों वैरायटी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी मानी जाती है इंडिया। इसमें एक प्रॉब्लम होती है, आगे पढ़ेंगे, फोमोप्सिस ब्लाइट। तो फोमोप्सिस ब्लाइट जो है ये फंगस से होती प्रॉब्लम। दो इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी है, एक तो पूसा भैरव और एक पंत सम्राट, पूसा भैरव और पंत सम्राट। तो फोमोप्सिस ब्लाइट रेजिस्टेंट में दो वैरायटी हम याद कर लेंगे, एक तो पूसा भैरव और एक पंत सम्राट। पंत सम्राट ऐसे याद रखना, ठीक है ना। कल यूट्यूब में लाइव ले रहा था सुपरवाइजर में, तो एक ऐसा मौका आया जब लाइव संख्या फिक्स हो गई 430, ठीक है, एक टाइम ऐसा है 430। तो ऐसे बात चल रही थी, एग्जाम की डेट होगी, तो एक बच्चे ने बोला सर 430 ही पोस्ट है, 430 ही लाइव आ रहे हैं क्लास में तो मैंने कहा तुम्हारा हो जाएगा और क्या, 430 का सबका ऐसे। पंत ऋतुराज फेमस वैरायटी है, फिर कह रहा हूं, और पंत सम्राट भी फेमस। पंत ऋतुराज का क्रॉस लिखा हुआ है T3 इंटू पूसा पर्पल क्लस्टर, T3 इंटू पूसा पर्पल क्लस्टर। किसी एग्जाम में अभी तक आए नहीं है ज्यादा क्रॉस, इसलिए ज्यादा दिल पर लेने की जरूरत है नहीं। फिर लास्ट में कोशिश करेंगे भी एक दो हम याद रख पाए। बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट टोमेटो में भी है तो इसमें भी है। इसमें कोई भी दो याद रखो, जो मैं याद रखने कहता हूं, अर्का निधि और अर्का केशव। अर्का केशव, अर्का निधि, बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट, और एक है पूसा अनुपम। टोमेटो में भी हमें याद है बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट, टोमेटो की तो याद है, अर्का आभा, अर्का आलोक, अर्का अभिजीत, अर्का श्रेष्ठ, अर्का अनन्या। इसमें कौन सी है, अर्का निधि और अर्का केशव। ये जितना बोल रहे हैं अपन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है ना। और भी इसके रेजिस्टेंट में पंत ऋतुराज, नीलकंठ, पंत सम्राट, फिर से आगे देखो फेमस है, मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है पंत सम्राट। बैक्टीरियल विल्ट नहीं लगता, हमने पढ़ा ये लॉन्ग फ्रूट होते हैं, ठीक है ना। और फोमोप्सिस ब्लाइट रेजिस्टेंट हमने पढ़ाई, बैक्टीरियल विल्ट भी रेजिस्टेंट है, और फोमोप्सिस ब्लाइट। फोमोप्सिस जो डिजीज होता है उसके प्रति दो ही वैरायटी, पूसा भैरव पंत सम्राट, पूसा भैरव और पंत सम्राट। सबसे फेमस वैरायटी में से एक है पूसा उपकार, क्योंकि कंफ्यूजिंग वैरायटी। पूसा उपहार वैरायटी टोमेटो की, पूसा उपहार वैरायटी किसकी है बेटा, टोमेटो की, और उपकार किसकी है, ब्रिंजल की। अभी थोड़ी देर पहले एक वैरायटी आई थी जिसका नाम था पूसा बिंदु, पूसा बिंदु,
ये ब्रिंजल की है। एक वैरायटी आएगी आगे अर्का बिंदु, इसकी है अर्का बिंदु अनियन की वैरायटी। अर्का बिंदु अनियन, पूसा बिंदु ब्रिंजल। पूसा उत्तम, पूसा बिंदु ये है। क्या बात है, कितनी अच्छी वैरायटी आ रही है। अन्ना मलाई, अन्ना मलाई से याद रखना एफिड रेजिस्टेंट। अन्ना मलाई एफिड रेजिस्टेंट यूजी में भी आया हुआ है, तो बहुत एग्जाम आया। अभी यूजी जो है, यूजी यूपी में यूजी, हमारे जो सीयूटी का पेपर होता है बच्चों का, उसके अंदर भी पेपर में आया हुआ है। अन्ना मलाई एफिड रेजिस्टेंट आना ही चाहिए अपने को। दो वैरायटी ऐसी हैं जो लिटिल लीफ रेजिस्टेंट में याद रखनी कम से कम। लिटिल लीफ रेजिस्टेंट, इसमें लिटिल लीफ एक मेजर डिजीज है। लिटिल लीफ रेजिस्टेंट में एक तो है मंजरी गोटा, मंजरी गोटा, और एक है अर्काशील, अर्काशील। ये दो याद रखनी है, मंजरी गोटा अर्काशील, लिटिल लीफ रेजिस्टेंट। जो इसकी टॉप वैरायटी में से एक है अर्का नवनीत। अर्का नवनीत हाईएस्ट एल्ड, सबसे ज्यादा उपज अर्का नवनीत की ही होती है। फिर दो तीन वैरायटी ऐसी है जिनके ग्रीन कलर के फ्रूट होते हैं, ग्रीन, इसके फ्रूट रहते हैं ग्रीन। उसमें एक तो है अर्काशील, एक वैरायटी तो है बेटा उसमें अर्काशील, अर्काशील, और एक है अर्का शिरीष, अर्का शिरीष। तो अर्काशील और अर्का शिरीष ग्रीन कलर के फ्रूट रहते हैं, हरे रंग, बैंगन पकने के बाद में भी हरे। यहाँ पे ये लिखा हुआ अर्काशील और मंजरी गोटा लिटिल लीफ रेजिस्टेंट, ये लिखी हुई है, इधर लिखी हुई, इधर लिखी, एक ही बात। तो ये हमने कुछ कुछ वैरायटी याद किया, अभी वापस थोड़ा रिवीजन करा दूंगा तुमको, ठीक है ना। ऐसे कुछ एक्स्ट्रा वैरायटी भी है, उनमें फेमस है। एक है वैशाली, अदर वैरायटी में वैशाली जो है बाई कलर वैरायटी है, द्विरंगी किस्म, द्विरंगी। कई बार तुम ब्रिंजल देखते हो आधा आधा सफेद रंग की धारियां प्लस दोनों चीज देखते हो। बाई कलर वैरायटी का मतलब द्विरंगी किस्म, फेमस वैरायटी में से एक। ब्लैक ब्यूटी, काली सुंदरता, ये किस्म भी किसकी है? इसको हिंदी में काली सुंदरता नहीं कहते हो, हिंदी में भी ब्लैक ब्यूटीज कहते हैं। ब्लैक ब्यूटी का मतलब कोई काले रंग का लड़का है लेकिन दिखने में सुंदर है, उसको कहते हैं हम ब्लैक ब्यूटी, है कि नहीं। तो निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी, ये भी निमेटोड रेजिस्टेंट है कि नहीं, इंपॉर्टेंट। हिसार श्यामल, हिसार जामुनी रेटूनिंग के लिए सुटेबल है, पेडिक्रॉप या रेटूनिंग। अभी मैं कह रहा था वो उत्तर प्रदेश का कल पेपर देख रहा था, उसमें कह रहा था कि भाई कौन से क्रॉप को आप लोग रेटून ले सकते हो, रेटून। तो रेटून के लिए फेमस ब्रिंजल है। एक तो ब्रिंजल ऑप्शन में नहीं हो तो ओकरा भी कर सकते हो, लेकिन ब्रिंजल का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। फिर है NDB25, कोई खास नहीं है, सॉफ्ट जॉइंट और इजी टू हार्वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब इतनी सारी जो वैरायटी पड़ी, इतनी सारी क्या, इतनी सी, इनमें से हमको कौन कौन सी याद रही चेक कर लेते, ठीक है ना। तो लॉन्ग फ्रूट किस किस के होते हैं, हमें कोई भी 4-5 याद रखनी। एक तो पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा क्रांति, पंत सम्राट एंड पूसा अनुपम, आजाद क्रांति, इतनी सारी वैरायटी, इनमें से कोशिश करेगी याद रखना। राउंड फ्रूट किस किस के होते हैं, पूसा पर्पल राउंड, पूसा बिंदु, पंत ऋतुराज, पूसा अनमोल एंड अर्का नवनीत, कोशिश करें याद रखें। फिर हमने इसमें याद रखनी जैसे बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट कौन कौन सी थी, तो दो याद रखें। बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट के अंदर इसमें तो 3 लिखी हुई, लेकिन 2 याद रखें, अर्का निधि, अर्का केशव, अर्का निधि, अर्का केशव। और अन्ना मलाई एफिड रेजिस्टेंट, ठीक है, अन्ना मलाई। और लिटिल लीफ रेजिस्टेंट के अंदर हमने को याद रखनी है एक तो अर्काशील और मंजरी गोटा, और ये मेन मोटी मोटी वैरायटी अपने को याद रखनी। हाई यील्डिंग वैरायटी है अर्का नवनी, और एक इसकी फेमस वैरायटी ब्लैक ब्यूटी, वैशाली, हिसार जामुनी सुटेबल फॉर रेटून क्रॉप, पेडी क्रॉप हम इसकी ले सकते हैं। तो ये कुछ कुछ वैरायटी। अच्छा, फोमोप्सिस ब्लाइट रेजिस्टेंट में पूसा भैरव एंड पंत सम्राट, पूसा भैरव पंत सम्राट, फोमोप्सिस ब्लाइट रेजिस्टेंट। तो कुछ कुछ वैरायटी हम याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके डिजीज और पेस्ट कौन कौन से। एक इसका पेस्ट जो किंग है, शूट एंड फ्रूट बोरर। शूट एंड फ्रूट बोरर इतना ज्यादा खतरनाक है, इसकी वजह से डेड हर्ट की प्रॉब्लम भी होती है। डेड हर्ट तुम पढ़ते हो, डेड हर्ट, इसकी वजह से जो है बच्चों डेड हर्ट की प्रॉब्लम होती है।
ये किसी प्लांट के शूट में भी एंट्री कर जाता है, प्लस इसके फ्रूट को भी खाता रहता है। इसको ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस। जो बीटी ब्रिंजल की बात चल रही थी ना, बीटी ब्रिंजल, बीटी बैंगन, तो वो ये कीट इतना ज्यादा खतरनाक है कि हम लोग जो बीटी बनाया, हमने नहीं, माइको कंपनी ने बनाया, तो वो बीटी ब्रिंजल जो है वो शूट एंड फ्रूट बोरर रेजिस्टेंस होती है उसमें। हमने कौन सा जीन उसमें इनकॉर्पोरेट किया था? क्राई1S जो है, क्राई1SC, क्राई1 लिखना चाह रहे हैं, क्राई1SC, ये जीन इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रखा है। यहां तक कि जो बीटी ओकरा, बीटी भिंडी, उसमें भी ये सेम जीन माइको, उसमें भी शूट एंड फ्रूट बोरर लगता है, लेकिन उसका नाम ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस थोड़ी होता है, उसका होता है इरिस वाइटेला। क्या होता है? इरिस वाइटेला, ऐसा ध्यान रखना है। तो ये इसका मेजर पेस्ट हो गया। और भी सकिंग पेस्ट तो लगते हैं, जैसे इसमें एपिड भी लगता है, एपिड, यहां तक कि व्हाइट फ्लाई भी लगती है, व्हाइट फ्लाई। और व्हाइट फ्लाई तो लीफ कर्ल लगता है इसमें, उसको स्प्रेड करती है, आगे लिखा होगा, अभी आएगा। तो इसमें एक प्रॉब्लम होती है लीफ कर्ल वायरस, उसको कौन स्प्रेड करता है? व्हाइट फ्लाई करेगा। जो इसका मेजर डिजीज है बेटा, उसे हम कहते हैं लिटिल लीफ में छोटी पत्ती रोग। ये एमएलओ या फिर माइकोप्लाज्मा से होता, माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा। इसका वेक्टर कौन है? लीफ होपर इसका वेक्टर है। लीफ होपर का नाम दे रखा है सेस्टियस फाइसिटिस। क्या है? सेस्टियस फाइसिटिस। अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं एग्रीकल्चर के, उसमें लिटिल लीफ का क्वेश्चन सब में आ रखा है। क्वेश्चन क्या आ रखा है कि लिटिल लीफ होता किससे है? तो इसका ऑर्गेनिज्म तो आपको जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो तो माइकोप्लाज्मा है। और अभी इस साल जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उस फर्स्ट ग्रेड में बेटा क्वेश्चन क्या आया था? उसमें आया था, इसको स्प्रेड कौन करता है? लीफ होपर यानी कि जैसिड, लीफ होपर या फिर जैसिड, उसका नाम है सेस्टियस फाइसिटिस। 80 to 90% तक भी लॉस होता है, 80-90% तक लॉस। कितनी बड़ी बात है अपना। इसमें फोमोप्सिस ब्लाइट फंगस से होती है, फंगस का नाम है फोमोप्सिस वेक्सेंस, फोमोप्सिस वेक्सेंस। हमने इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी पढ़ी, एक तो पूछा भैरव और एक थी पंत सम्राट। पंत सम्राट के फ्रूट लंबे होते रहे, गोलमाल होते। पंत सम्राट छोटा, फ्रूट लंबे, ऐसे याद रखो, है कि नहीं? बैक्टीरियल विल्ट वही है जो पहले लग रही थी टोमेटो के अंदर या सोलेनेसी फैमिली में, स्यूडोमोनास सोलेनोसिरम। और इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी अर्कानिडी अर्काकेशो, दो तो याद रखें कम से कम। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली, बहुत बढ़िया। तो ये आपने इसमें फ्रूट में देखे होंगे, जैसे एक कोई भी बैंगन का अपन देख लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ी फीलिंग ताजा हो जाएगी तुम्हारी। शूट एंड फ्रूट बोरर ऑफ ब्रिंजल, ये देखो है तो छोटा, लेकिन ये बदमाश किटी है। ये इसका जो शूट होता है ऊपर से, उसके अंदर ये देखो एंट्री कर जाता है। ये तो छोटा सा पिंक बॉल वॉर्म भी ऐसे ही होता है। तुमने देखा पिंक बॉल वॉर्म के आजकल कितना लफड़ा चल रहा है? कहाँ चल रहा है? बीटी में भी। हाँ, अब क्या बात कर रहा? ये बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी थ्रेट, इसका मतलब क्या? बायोटेक्नोलॉजी का भी तोड़ हो गया। जो लोग कहते थे कि भाई बायोटेक्नोलॉजी से जो भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना रहे हैं ना, उनके अंदर ये नहीं होगा, तो ये भी लो। हमारे राजस्थान में पिछली बार हमारे गांव में सारा कपास खाना हो, सारा कपास, क्योंकि हमारे कपास उधर बहुत होता है, कपास बहुत होता है हमारे गांव की छोटी मोटी चीजें है। वहां हमारा एरिया जो है उसमें कॉटन के प्रोडक्शन में राजस्थान में टॉपर है। हमारी जो तहसील है ना, प्रोडक्शन के मामले में तहसील में टॉपर। अभी तो नहीं है, पिछले 5-10 साल में। सीताफल में गांव नहीं है। देखो सीताफल में कब बोला? गेंदे की तो खेती होती है, गेंदे की खूब होती है।
लेकिन स्ट्रॉबेरी कहते हैं उसको। स्ट्रॉबेरी में कमा नहीं रहा, स्ट्रॉबेरी में तो चित्तौड़ में कमा रहे। किसमें? अरे तो पागल, मैंने उदाहरण लिए चित्तौड़ के, जहां मैंने नौकरी की। गांव के थोड़ी, गांव में तो गेंदा है, गेंदा ऐसे थोड़ी होता है। तो कोई गांव कोई छोटी चीज होती है क्या? हमारा गांव अच्छा है, सबका गांव अच्छा है, सबको ऐसा लगता है, सबको ऐसा लगता है कि हमारा गांव अच्छा है। इसीलिए कहते हैं कि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म जन्मभूमि जो क्या कहते हैं उसको। हमारे उधर खूब लड़ते हैं भाई साहब। मेरे फैमिली के अंदर, मेरे सगे फैमिली का हमारा जो गोत्र है ना, वो महाभारत होती आए दिन, सीरियसली। वहां मैं तो कह रहा हूँ, जिन्होंने छोड़, मैं खुद भी, मेरे को अब लड़ना इतना नहीं आता ना अपने को। मैडम या मेरी काकी के सामने तुम कोई कुछ काम नहीं करे, तोप लिया हो। मेरी काकी कितनी खतरनाक, सबकी काकी खतरनाक होती बोलने में। सगी काकी नहीं, फैमिली में ऐसे बहुत सारी काकियां हैं। अब उनके सामने तुम टिक सको? आजकल की लड़कियां तुम सीख लें, नहीं वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसको लाके लड़ाने के लिए रणभूमि में रखे क्या उसको? है काकी की कहानियां सुनाऊंगा तुमको, मजा आ जाएगा किसी दिन। लेवल है ऐसा हुआ, 1 सेकंड का टाइम लूंगा, 30 सेकंड। ऐसा हुआ कि मेरे खेत और मेरी काकी का खेत मिक्स ही है भाई। काकी फैमिली वाले सब। हमारे क्या 52 बीघा जमीन है हमारे, उसमें 5-15 परिवार है, खूब लौटते हैं उसमें। अब क्या, हमारा जो एक खेत है ना, एक खेत जैसे हमारा गांव का रास्ता आता है ऐसे यूं होकर नदी में जाता है, ये नदी के किनारे, कोठार नदी के किनारे ये खेत हमारा है। तो सरपंच ने बेटे नाला बनाया, नाला ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये सारा गांव का पानी आता है, तो प्रेशर यहाँ बनता है क्योंकि ये टर्न है। तो बारिश के मौसम में नाला ऊपर से चला जाता बहुत बार, तो ये दीवार ये हमारे खेत की टूटती है अक्सर। तो ये टूटती है और पूरा खेत भर जाता पानी से। तो क्या हुआ, 2 साल पहले ही हमारा खेत वो फूटा, हमारे खेत में मक्की बो रखी थी, इतना भर गया। अब मैं तो सरपंच अपने मिलने वाला था, अपने तो कुछ कहने से रहे। तो अब सरपंच ने क्या नाला बनाया, उसमें थोड़ा घोटाला कर दिया, तो इसलिए दीवार मजबूत नहीं बनी, और उसकी भी गलती नहीं, वो तो टूट जाता है अगर इतना दबाव हो भाई साहब। अरे भाई साहब, मैंने कहा काकी धीरे। फेमस हो गए पूरे गांव में लोग, अरे यार सरपंच को ऐसा बोल दिया, अब इससे दूर ही रहना सब लोग। ऐसे बहुत सारी बातें और भी होती हैं। अरे काका का हालत मत पूछ भाई। सगी नहीं, ऐसे फैमिली में सब जगह, हर जगह ऐसे ही। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे काकी तुम्हारे ज्यादा ऐसे साले, सब जगह ऐसे ही ऐसे। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादातर ऐसा होता है, अड़ोसी पड़ोसी लड़ते हैं, सब जगह लड़ते हैं, ये कॉमन बात। कोई कहे कि हमारे उधर ऐसा नहीं है, तो उसको थोड़ा नॉलेज बढ़ाने की जरूरत। सब जगह ऐसे है क्या ना। देखो अब हम मिर्च पढ़ेंगे। देखो मिर्च में एक तो होती है स्पाइस। जब कभी ऐसे बोलेंगे भाई स्पाइस, जैसे 12th की बुक में उन्होंने ऐसे दे दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। तीखी मिर्च को तो उन्होंने दे दिया मसाले वाली मिर्च, और नीचे लिख दिया वेजिटेबल के लिए, सब्जी वाली में उन्होंने दे दिया शिमला मिर्च, जबकि ऐसा है नहीं भाई। उन्होंने अभी क्या है कि सुपरवाइजर में क्वेश्चन भी दे दिया कि निम्न में से कौन सी सब्जी वाली मिर्च की वैरायटी नहीं है, तो सब्जी वाली से बच्चे समझेंगे, जबकि इंग्लिश में लिख रखा था स्वीट पेपर ऐसे। तो अपने को थोड़ी सी चीजों का थोड़ा ध्यान रखते हुए अब हम पहले डिस्कस करेंगे। यहां से क्वेश्चन आते हैं इजी इजी। देखो कई तरीके की मिर्च हो सकती है, लेकिन मोटी मोटी 2 है। एक तो हॉट पेपर है, तीखी मिर्च, और मीठी मिर्च को शिमला मिर्च या स्वीट पेपर कहते हैं, या इसको बेल पेपर कहते हैं। दोनों की स्पीसीज और जीनस सेम है। तीखी मिर्च को कहते हैं कैप्सिकम एनम, इसको भी कहते हैं कैप्सिकम एनम। कैप्सिकम एनम तक तो दोनों में सेम है। कैप्सिकम एनम वेराइटी इसकी तो है लॉन्गम,
और इसकी है ग्रोसम। कैप्सिकम एनम तक तो दोनों में सेम है। कैप्सिकम एनम वैरायटी लोंगम यानी तीखी मिर्च या हॉट पेपर, और कैप्सिकम एनम वैरायटी लोंगम या कई बार फ्रूट सेंस। फ्रूट सेंस ये जो है, या फिर ग्रोसम जो है, ये शिमला मिर्च का साइंटिफिक नेम। हल्का फुल्का ध्यान रखना, कभी एग्जाम में आएगा ही नहीं, आज दिन तक नहीं आया। सोलेनेसी फैमिली है, 24 क्रोमोसोम है। मिर्च मैक्सिको हमने पहले याद कर लिया, ओरिजिन हमने पढ़ रखा मिर्च मैक्सिको। मिर्च मैक्सिको पढ़ा था ना पहले, मिर्च मैक्सिको। इसमें मिर्च में विटामिन सी होता है, ये क्वेश्चन है अपना आप में, इसको लगाओ इंपॉर्टेंट, हमने पहले पढ़ा हुआ होगा। तो मिर्च में या चिली में विटामिन सी होता है, ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, क्वेश्चन आ जाए इतना होता है, ठीक है। विटामिन ए भी होता है लेकिन उतना नहीं, पहले आया हुआ है ना। विटामिन सी में दो वेजिटेबल याद रखो, एक तो चिली और एक बिटर गॉर्ड। बिटर गॉर्ड यानी करेला, इन दोनों के अंदर विटामिन सी याद रखने जितना होता है, ठीक है ना। हाँ, कितना होता है वो बता तो मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लगभग 150 मिलीग्राम तक होता है, 150 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, 150 मिलीग्राम के आसपास तक होता है। लेकिन फिर भी विटामिन सी होता है मिर्च में, ये क्वेश्चन है। रिच सोर्स ऑफ फाइबर, फाइबर भी अच्छा होता है, 6.8 ग्राम पर 100 ग्राम। फाइबर में मैंने आपको दो चीजें बताई, अगर याद रहा हो तो। हाईएस्ट फाइबर किसमें होता है कौन बताएगा? फ्रूट में पूछ रहा हूं, फ्रूट में सबसे ज्यादा फाइबर होता है फिग के अंदर। सेकंड नंबर पे कौन है? गुआवा। ये फाइबर के सोर्स है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये, ठीक है। सबसे ज्यादा फाइबर फिग, सेकंड नंबर पे गुआवा। डे न्यूट्रल प्लांट है, और इसमें देखो दो तीन चीजें जानने की। इसमें ओलियोरेजिन कंपाउंड हम लोग फ्रूट से ऑब्टेन करते हैं, ओलियोरेजिन, ये क्वेश्चन है। ओलियोरेजिन जो है यूज्ड इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर एंड फ्लेवर। कलर और फ्लेवर को इंड्यूस कराने के लिए फूड मटेरियल जितने भी होते हैं, जो खाने की चीजें बनती है, ये खाद्य उत्पाद जितने भी बनते हैं, उन सभी के अंदर ओलियोरेजिन काम में आता है। ओलियोरेजिन किसमें पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है तो चिली करोगे। चीले के प्रोडक्शन में, किसी भी प्रकार की चीले के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश की रैंक फर्स्ट। आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे। जोधपुर में मथानिया मिर्च के लिए फेमस। मथानिया जोधपुर है कोई जगह, मथानिया मिर्च के लिए फेमस। मिर्च के लिए हमारा वो गांव भी फेमस था, लेकिन मैं फिर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। हमारी जो तहसील मुख्यालय है, हमारा प्राचीन काल से हमारा जो तहसील मुख्यालय है रायपुर, वो मिर्च के लिए फेमस है। मिर्च के लिए बहुत बाहर से आते थे, बहुत बार से पहले घोड़े गधे ऐसे लेकर मिर्च ले जाते हमारे पूर्वज, जैसा कहते। तो मथानिया लौंग एक वैरायटी भी है, मथानिया लौंग एक वैरायटी पूछे कभी, मथानिया लौंग। इतना भी कुछ नहीं, जीआई टैग तो क्या ही दिलाए, जीआई टैग जितना भी नहीं, अब तो कम हो गया। जीआई टैग के लिए तो कोई खास हो, बहुत खास हो तब जीआई टैग देते हैं। अगर काकी का कोई क्राइटेरिया हो तब तो मेरी काकी कंपटीशन में कोई नहीं, तब जीआई टैग दे सकते हैं, कोई ज्यादा है। अगर कोई ऐसी इंडेक्स हो जिसमें ऐसे जांच करते हो कि देसी भाषा में नॉन स्टॉप, किसमें अब बात कर रहे हैं बेटा, अब देखो, अब हम इसी पे तो बात करेंगे बेटा। अब देखना, जैसे कोई भी चिल्ली, जैसे एक छोटी सी यहाँ पे अपन मिर्च बना लेते, ये एक मिर्च है। इस मिर्च में ये चिल्ली है बेटे, इस चिल्ली के अंदर ये जो डंठल होता है ना, स्टॉक कहते हैं इसको, स्टॉक, ये कंट्रीब्यूट करता है पूरे फ्रूट का 6%। फ्रूट के चारों तरफ जो पेरिकार्प होता है, पेरिकार्प, इस पेरिकार्प जिसमें अपने को कलर दिखता है, ये होता है लगभग 40%। अंदर का प्लेसेंटा प्लस सीड, प्लेसेंटा प्लस सीड, ये कितना 54%। ये क्वेश्चन आ जाए कभी तो ध्यान रखना कि रिस्पेक्टिवली जो है स्टॉक, पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा सीड का जो कंट्रीब्यूशन है, वो इस पूरे फ्रूट के वेट में लगभग कितना रहता है, तो ये 6, 40 एंड 54 रहता है। जो रेड कलर आप लोगों को दिखता है वो तो पेरिकार्प पे दिखेगा। तो इसका चिली का रेड कलर किसके कारण होता है? कैप्सेंथीन के कारण होता है। किसके कारण?
कैप्सेंथीन को हम लोग क्या फॉर्मूला बताया, C40H56O3, ये इस कैप्सेंथीन का फॉर्मूला है। जो पंजेंसी होती है तीखापन, वो प्लेसेंटा प्लस सीड में होती है पंजेंसी। तीखापन जो था वो कैप्सेसिन के कारण था, कैप्सेसिन। और कैप्सेसिन का फॉर्मूला क्या बताया था, C18H27NO3। ऐसा तुम्हें याद रहा हो तो ऐसा हमने पढ़ा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है रेड कलर किसके कारण है, कैप्सेंथीन। कैप्सेंथीन का फॉर्मूला C40H56O3। पंजेंसी होती वो कैप्सेसिन के कारण C18H27NO3। ऐसा हमें पहले से पता है। जो तीखापन मापते हैं वो स्कोविल हीट यूनिट के थ्रू मापते हैं, स्कोविल हीट यूनिट। देखो ऐसे स्कोविल हीट यूनिट का मान ऐसे मान लो, ये स्कोविल हीट यूनिट का ऐसे जैसे रीडिंग, अगर किसी यूनिट का जो मान आ रहा है 0, मान लो स्कोविल हीट यूनिट जो आई वो आई 0, इसका मतलब वो शिमला मिर्च है, यहाँ पे स्वीट पेपर, इसकी मात्रा आई 10 लाख से भी ज्यादा, इसका मतलब दुनिया की सबसे तीखी मिर्चें हैं। तो जैसे जैसे इसका मान बढ़ता है वैसे वैसे तीखापन बढ़ रहा है। तो दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक अपने भी आई, जिसको भूत जोलोकिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी उसी बारे में हम लोग आगे चल करके बात करेंगे। तो इसमें ऑरेंज कलर जो होता है चिली का, वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। और येलो कलर जो है वो रूटीन नामक कंपाउंड पाया जाता है, रूटीन। रूटीन इसमें भी पाया जाता है, प्लस ग्रीन चिली में भी रूटीन पाया जाता है। तो कभी क्वेश्चन आता नहीं आ जावे तो क्या रूटीन किस में होता है, तो चिली में होता है, ये तो याद रहे कम से कम। जो मेन खास है वो तो रेड कलर हो गया प्लस पंजेंसी हो गई। तो मुंह जलता है तब कैसे फीलिंग आती है, ऐसे। तो सीन याद रखना, कैप्सेसिन कैसे याद रखोगे, कैप्सेसिन ऐसे। तो मुंह जलता है तब ऐसे सी, तो ऐसे तीखापन के लिए तो कैप्सेसिन है, और रेड कलर के लिए कैप्सेंथीन है कि नहीं, ऐसे याद रखो, नहीं तो उल्टा पुल्टा होता रहेगा। मिर्च का पाउडर जो बनाने वाली किस्में होती है उनके लिए हम कहते हैं पेपरिका। कभी पेपरिका टर्म है, जैसे कुछ वैरायटी आएगी जो पेपरिका के लिए अच्छी। पेपरिका का मतलब यह है कि जो चिली पाउडर बनता है, चिली पाउडर, मिर्च का जो पाउडर है, यही तो चिली पाउडर है, अलग क्यों है। चिली पाउडर का मतलब यही होती है जो मिर्च का पाउडर है। MDH के मसाले, टक टक क्या कहते हैं, टक टक थोड़ी कहते हैं, MD मसाले, सच 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 कर, धक धक नहीं कर। शांत हो गए डोगरावा, तो कब शांत हो गए डोगरावा, हाँ कुछ साल में शांत हो गए, लेकिन देखो ब्रांड बना दिया डोगरा, MDH अभी भी चल रहा है, पीछे वाले चला रहे कंपनी को। लेकिन तो सुबह इसमें एंथेसिस का कितना इंपॉर्टेंट टाइम है, फ्लावर ओपनिंग एंथेसिस सुबह 5 बजे फूल इसके खुलते हैं। एंथेसिस का ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो कुकुरबिट्स में से आता है, जब हम कुकुरबिट्स पढ़ेंगे तब हम बात करें। तो इसमें से हमने कुछ कुछ बेसिक चीजें सीख ली। हीटनेस या पंजेंसी किससे मेजर करते हैं, तो स्कोविल हीट यूनिट। पंजेंसी कैप्सेसिन और रेड कलर कैप्सेंथीन, इन दोनों का फॉर्मूला भी नोट कर लेना, ये अपने को याद होना चाहिए। और इसका जो स्टॉक होता है वो 6%, पेरिकार्प 40% एंड प्लेसेंटा सीड 54%। ऐसा हम ना धीरे धीरे हम नॉलेज को बढ़ाते हैं। पोलिनेशन ऑफन क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। ग्रीन टू ड्राई चिली रेशियो, मतलब हरी चिली को आप लोग पकने के बाद में जब सुखाते हो, 10 किलो मिर्च को सुखाते हैं तो कितनी बचती पीछे, 1 किलो। ऑनियन होता है ना, अनियन, उस अनियन के अंदर डिहाइड्रेशन रेशियो भी इतना ही रहता है। डिहाइड्रेशन रेशियो जो रहता है वो भी 10:1 रहता है। 10 किलो प्याज को सुखाएंगे तो कितना बचेगा, 1 किलो, वो प्लस चिली में सेम। इस चिली के सीड रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट और सीड रेट नहीं है, ध्यान रखना। जो तीखी मिर्च होती है उसकी बीज दर कितनी होती है, लगभग 1 to 1.5 किलोग्राम। हॉट पेपरिया की सीड रेट होती है 1 से 1.5 किलोग्राम। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। 1 से 1.5 किलो सीड रेट और किसकी होती है, नॉल खोल की। नॉल खोल किसको कहते हैं, गांठ गोभी, प्लस मेरीगोल्ड की। बेटा मेरीगोल्ड किसको कहते हैं, गेंदे को कहते हैं। तो गेंदे की बीज दर भी 1 से 1.5 kg और इस मिर्च की भी 1 से। बट जो हाइब्रिड वैरायटी होती है, हाइब्रिड चिली की हाइब्रिड वैरायटी प्लस शिमला मिर्च, इन दोनों की बीज दर सेम है, लगभग 250 से 300 ग्राम। चिली की प्लस चिली की जो हाइब्रिड वैरायटी है प्लस शिमला मिर्च, इन दोनों की बीज दर 250 से 300। जो एग्जाम में नहीं आती, एग्जाम में नॉर्मल चिली की सीड रेट आती है 1 से 1.5 किलोग्राम। जो आएगा तुम्हारे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक भूत जोलोकिया। तो हॉटेस्ट चिली या हाईली पंजेंट चिली या हाईएस्ट पंजेंट चिली इन द वर्ल्ड, उसमें आती है भूत जोलोकिया। क्या है? या इसको कहते हैं नागा किंग चिली। क्या कहते हैं? कैप्सिकम चाइनेंसिस, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तुमने वो चिप्स खाएगा, जोलो चिप्स, जोलो चिप्स के ऊपर वो जो यही मिर्च आती है, ऐसा कहते हैं। तो ये एग्जाम में, एवो के एग्जाम में आया हुआ है कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक कौन सी है, तो भूत जोलोकिया है। क्या याद रख सकते हैं? छोटी सी मिर्च होती है, इतनी सी। उस दिन देख रहे थे सिक्किम में, वो अलग है और ये अलग है ना। ये भूत, ये तो बहुत ऑलरेडी पहले से फेमस है। उस वैरायटी का नाम थोड़ी था, वो तो सिक्किम की कुछ खास मिर्चें पाई जाती, वो फेमस। क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन? कौन से? हाँ तो बता दिया ना, वो और क्या चाहिए? अब याद हो गया तुमको? तो पहले बताया था तुमको। ठीक है, चलो कल और रिसर्च करके बात करते हैं। किसी एग्जाम में आया तो नहीं अब तक? ठीक है। जीए टैग मैं तो कह रहा हूँ कि आए दिन मिलता है। जीए टैग इतने सारे फूड प्रोडक्ट्स को मिला हुआ है, फिर भी अपन एक ऐसी लिस्ट अपन बनाने का सोच रहा हूँ मैं कई दिनों से, जिसमें हॉर्टिकल्चर का हो कि भाई जीए टैग कौन कौन से है, तो आने वाले टाइम पे सीट के पीछे ऐड करवा देंगे, ठीक है, ताकि अटके मौके अपना ज्ञान बढ़े। अब एक वेराइटी बता रहा हूं जो राजस्थान की सबसे तीखी मिर्च मानी जाती है, उसको कहते हैं RCH1, राजस्थान चिली 1। ये वेराइटी जो है राजस्थान की सबसे तीखी मिर्च में से एक है, और ये एक तरीके से एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, रिसर्च स्टेशन या रिसर्च सेंटर, रिसर्च स्टेशन जोधपुर से डेवलप है। जोधपुर राजस्थान। ये किस पे? बार बार एक ही क्रॉप में, तो उसमें शर्तें लागू है। शर्तें लागू का मतलब, अगर आप ऐसी कोई क्रॉप ले रहे हो, जैसे आप ज्वार ले रहे हो, जैसे गोभी वर्गीय सब्जियां ले रहे हो, तो वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उनको ज्यादा चाहिए, तो पूरी सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट उन्होंने खींच लिए सारे के सारे। अब हम लोग उसमें क्या है कि डालते तो है नहीं न्यूट्रिएंट, अब हम क्या लेग्यूम लगा देते जैसे बहुत बार, जैसे एक सीजन में कोई और क्रॉप लगाई, फिर अपन ने उसके अंदर लेग्यूम लगा दी, तो लेग्यूम लगाने से वापस भूमि जो है इंप्रूव हो गई, उसमें नाइट्रोजन। हाँ हाँ, तो ये तो क्रॉप रोटेशन जो तुम लोग पढ़ते हो, वो सारे नुकसान तो होते ही हैं भाई। क्रॉप रोटेशन हम लोग इसी लिए तो करते हैं भाई, एक ही आप लोग क्रॉप लगाते जा रहे हो, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट खींचता जा रहा, वापस सॉइल इंडस्ट्री नहीं हो रही आप, तो हम उसमें कभी कभी लेग्यूम लगाते ताकि नाइट्रोजन वापस उसमें आता रहे। लेग्यूम, क्रॉप रोटेशन में ज्यादातर लेग्यूम की बात होती है अक्सर। तो ये क्वेश्चन सुपरवाइजर में आया हुआ, देखो। तो राजस्थान चिली 1 जो वैरायटी है, ये एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन जोधपुर से डेवलप्ड है। क्वेश्चन ये आया था कि RCH वैरायटी ऑफ चिली जो है कहां से डेवलप कर रखी, तो ये कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर से डेवलप कर रखी है, ध्यान रखना। कुछ एक स्पीसीज है एक्स्ट्रा है, लोड वाली नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए फिर भी ध्यान रखो। येलो एंथर स्पीसीज जिनके पीले रंग के एंथर होते हैं, उनमें है कैप्सिकम बकेटम, या बकाटम ऐसे। व्हाइट फ्लावर जिनके सफेद फूल आते हैं, कैप्सिकम एनम एंड कैप्सिकम बकेटम ऐसे। और पर्पल फ्लावर जिनके बैंगनी रंग के आते हैं, उनमें एक तो कैप्सिकम प्यूबेंस और एक इसमें कैप्सिकम एक्जीनियम। अब इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन आया हो तब तो तुमको बताऊं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अभी देखने में आया नहीं, आएगा तो तुमको बता दूंगा, ठीक है ना। तो जनरल नॉलेज के लिए बढ़ाने के लिए हम थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो येलो एंथर में हम याद रखें तो एक याद रह जाएगी कैप्सिकम बकेटम। व्हाइट फ्लावर के अंदर कैप्सिकम एनम तो है ही है, प्लस कैप्सिकम बकेटम, दो याद कर ली तो ये तो एक स्पीसीज अगर हमने ये याद कर ली तो ये व्हाइट, इसमें भी ये व्हाइट फ्लावर में भी हो गई और येलो एंथर दोनों में अपने को याद हो जाएगी। नई कौन सी चीज याद करनी? पर्पल फ्लावर।
एक तो कैप्सिकम प्यूबेंस है और कैप्सिकम एक्सिनियम है। ये सारे ये ऐसे ही आजकल स्पीसीज बढ़ाने के लिए कुछ चीजें डाल रखी है, बाकी ज्यादा लोड वाला नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है वेजिटेबल में, सब्जियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। अब सब्जियां हम याद करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैरायटीज की। सबसे पहले वैरायटी किसकी है? हॉट पेपर की वैरायटी। बेटा हॉट पेपर किसको कहते हैं? तीखी मिर्च को। तीखी मिर्च की किस्में कौन कौन सी है? जैसे पेपरिका वैरायटी, पेपरिका का मतलब जो चिली पाउडर के लिए फेमस। अर्का अबीर, अर्का अबीर सबसे ज्यादा इसमें रेड कलर होता है, तो रेड कलर एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम इसको काम में लेते हैं। रेड कलर एक्सट्रैक्ट करने, लाल रंग निकालने के लिए जो वैरायटी फेमस है उसका नाम है अर्का अबीर। नॉन पुंजेंट कलर चिली पाउडर, चिली पाउडर के अंदर जो है कलर ऐड करने के लिए या फिर कलर एक्सट्रैक्शन के लिए, रेड कलर एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्वेश्चन आ जाए बहुत बार, तो अर्का अबीर करना है। फेमस वैरायटी। इससे भी ज्यादा फेमस वैरायटी, सबसे ज्यादा फेमस वैरायटी कौन सी है? तो पूसा ज्वाला। पूसा ज्वाला से ज्यादा फेमस कोई वैरायटी नहीं। अभी एआरओ में एक क्वेश्चन आया था बेटा, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में, एआरओ में वो क्वेश्चन ये था कि पूसा ज्वाला चिल्ली की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है मोर पंजेंट। ये बाकी सबसे ज्यादा तीखी होती है, तो सबसे ज्यादा तीखी कोई पूछे तो आपको कौन सी करनी है? पूसा ज्वाला। क्या इसका क्रॉस भी एग्जाम में आएगा? 100%। NP46A इंटू पूरी रेड सही में आएगा। ये इंपॉर्टेंट है तो आएगा ना, देखो आया हुआ आपने। तो पूसा ज्वाला का क्रॉस, एक ही क्रॉस याद रखना बस चिली में, NP46A इंटू पूरी रेड। NP46A इंटू पूरी रेड, इसके दो क्वेश्चन आ गए, एक तो क्रॉस प्लस एक इसकी खासियत क्या है? ज्यादा तीखी होती। पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार में दो चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। पूसा सदाबहार टोमेटो की भी वेराइटी है, अरे टोमेटो की है कि नहीं है, लेकिन इसमें एक तो ये पेरेनियल है, एक तो पेरेनियल है, और एक इसका एक्सपोर्ट होता है बाहर के देशों में, एक्सपोर्ट के लिए सुटेबल है और पेरेनियल है। पंजाब लाल, अर्का अबीर की एक तरीके से बहन है ये। बहन का मतलब काम इनका सेम सेम, कलर एक्सट्रैक्शन, कलर एक्सट्रैक्शन। बाकी पंजाब लाल और पंजाब सुर्ख दोनों ही मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है। मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट, मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट कौन कौन सी? पंजाब लाल एंड पंजाब सुर्ख। और भी वैरायटी भाग्य लक्ष्मी, आंध्र ज्योति, अर्का लोहित इंपोर्टेंट। क्वेश्चन आया हुआ है कि अर्का लोहित वैरायटी किसकी, किस में आया हुआ है? या तो एओ में या एआरओ में। मैं 2-3 दिन पहले पेपर देख रहा था। तो एक तो अर्का लोहित है, एक वैरायटी और इधर याद रखनी, पंत लोहित। पंत लोहित, पंत लोहित गार्लिक की वैरायटी है बेटा, गार्लिक लहसुन को कहते हैं, तो पंत लोहित गार्लिक। और अर्का लोहित किसकी है? चिली की। कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा है, सब याद रखोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। एक है अर्का सुफला, अग्नि, चैंपियन, ज्वालामुखी। देखो ज्वालामुखी में क्या होता है, एक्चुअली पौधा छोटा रहता है, पौधा इस तरीके से छोटा रहता है, इसलिए HDP में भी लगा सकते हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। ठीक है। भूत जोलोकिया कोई हम लोग गोस्ट चिली भी कहते हैं, गोस्ट, भूत भूत गोस्ट चिली, गोस्ट होता बोला गोस्ट चिली है तो वही कहते हैं। CH1, CH1 वैरायटी अलग वैरायटी है, RCH अलग है, RCH1 राजस्थान चिली अलग है, ये अलग है। ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी से पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डेवलप की, लुधियाना। भास्कर येलो एंथर वैरायटी है और थ्रिप्स और माइट रेजिस्टेंट है, कोई खास बात नहीं। फिर है उत्कल रश्मि, रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल बेल्ट, कोई खास बात। जो इसकी सबसे बढ़िया किस्म है चिल्ली की वो पूसा मेघदूत, पूसा मेघदूत सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी में से एक, F1 हाइब्रिड। पूसा मेघदूत चिल्ली की वैरायटी है, साथ ही साथ बोटल गार्ड की भी है। बेटा बोटल गार्ड किसको कहते हैं? लौकी को कहते हैं। तो लौकी की भी वैरायटी है और इसकी भी है, पूसा मेघदूत। तो ये इसकी खास खास वैरायटी होगी। एक और वैरायटी याद रखो ना यार, उसको कहते हैं हंगेरियन वैक्स, हंगेरियन वैक्स, जिसके येलो कलर के फ्रूट्स आते हैं।
येलो फ्रूट या येलो कलर्ड फ्रूट, हंगेरियन वैक्स येलो कलर्ड फ्रूट। तो हमने अगर 4-5 को याद रखनी हो तो कौन कौन सी याद करें, देखो वापस से बस ये यहीं तक देखो कलर एक्सट्रैक्शन के लिए अर्का अबीर एंड पंजाब लाल, पूसा ज्वाला सबसे फेमस वैरायटी, मोर पुंजेंट, इसका क्रॉस है NP46 टुपुरी रेड। और कौन सी फेमस, देखो अर्का लोहित, ज्वालामुखी, एक वैरायटी यहां लिखी पूसा मेघदूत, सबसे फेमस वैरायटी में से एक है। अभी इस साल ARO में भी आया हुआ है क्वेश्चन कि पूसा मेघदूत वैरायटी किसकी। एक तो पूसा दीप्ति, पूसा दीप्ति तो शिमला मिर्च की, और पूसा मेघदूत इसकी। और हंगेरियन वैक्स जो है, हंगेरियन वैक्स ये इसकी, जिसके पीले रंग के फल आते। पूसा सदाबहार की क्या विशेषता है, पेरेनियल वैरायटी, एक्सपोर्ट किया जाता है, इसका निर्यात किया जाता है। तो ये हमने कोई छोटी मोटी किस्में थोड़ी पढ़ी क्या, ये किस्में बहुत खतरनाक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। ये आप लोग याद करो। अभी इस संडे को तो पेपर नहीं है ना, अरे अभी थोड़ी है बेटा, गुड। तो अगले संडे के लिए तैयार रहो। और हाँ बेटा, ओके एक सेकंड। देखो ड्राइंग में तो हम यूं समझते हैं जो कि एक नेचुरल प्रोसेस, डिहाइड्रेशन में हम लोग एक्चुअली डिहाइड्रेटर काम में लेते हैं। ड्राइंग का मतलब सन ड्राइंग। मेजर डिफरेंस तो यही है, ड्राइंग में तो जनरली सन ड्राइंग करते हैं, डिहाइड्रेशन में ओवन में या फिर डिहाइड्रेटर में सुखाते। और कोई खास अंतर क्या, किसमें आया हो, क्या आया हुआ पीजी में? हाँ तो वो देखे तो पता चले, क्वेश्चन देखे तो ही पता चले। है तो मॉइस्चर तो देंगे ही ना, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में तो मॉइस्चर से ही तो होता है सारी चीजें। हाँ तो देख लेंगे ना उसको, कोई दिक्कत नहीं। कितनी तारीख होगी आज, क्वेश्चन देख लेंगे उसको, क्या है क्वेश्चन।